नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 के विषय में पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के अनुसार। अब तक हम लोगों ने कल की क्लास में वर्ग और वर्गमूल को देखा। वर्ग और वर्गमूल में मैंने आपको दो मेथड बताए, एक गुणनखंड तरीके से, दूसरा भाग विधि से। देखिए, अगर आपको दोनों आता रहेगा तो आपका टाइम बचेगा और आप आराम से लगा लेंगे। गुणनखंड मतलब ये है, जैसे 16 लिखा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार कर लीजिए, फिर जोड़े में से बाहर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाग विधि की बात करें, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे अगर भाग विधि में मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले आप पीछे से जोड़ा बनाएंगे, 2 2 फिर 1। तो पहले आप इस एक वाले पे काम करेंगे, फिर इन दोनों को उतार के सॉल्व कर देंगे और ये दो दो साथ में उतरते हैं। अब मान लीजिए अगर ये दो नहीं है तो आप दो दो का जोड़ा बना लीजिए। अब इसको हल करिए तो 56 को आपको करना है तो 7 सते 49। और जैसे ये काम कर लेंगे, मान लीजिए आपने घटा दिया इसको, अब यहाँ 9 भी आएगा और 6 दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये 7 आपने लिखा, 7 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। फिर यहाँ जो भी संख्या आप लिखेंगे इस हिसाब से लिखेंगे कि सब में गुणा करने के पश्चात इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, ये था हमारा भाग विधि। अगर आपको अभी भी नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको समझा देंगे। अब हम समझते हैं वर्ग और वर्गमूल से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो कैसे होते हैं तथा हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होता है, हमारा क्वेश्चन है वह संख्या, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी जिससे जिससे गुणा करने पर, जिससे गुणा करने पर 512 पूर्ण वर्ग बन जाएगा या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बात को समझिए, आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पे 512 पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 512 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो किस संख्या से हम गुणा कर दें हमारा काम हो जाएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए चाहे यहां पे गुणा करने पे बोला रहे, चाहे यहां पे भाग करने पे बोला रहे, तो हम क्या करेंगे समझते हैं। सबसे पहले 512 का हम लोग गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम करेंगे, 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4, और इसके बाद में आपका ये 1 बचेगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 56 आ गया। फिर 2 से काटिए इसको, 128, 2 से काटिए 64, 2 से काटिए 32, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 8, फिर 2 से काटिए 4, फिर 2 से काटिए 2 और फिर 2 से काटिए 1। यानी कि अगर हम इस प्रकार देखें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 128 256 512। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं पहले इसको अंडर रूट में लेके ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ध्यान समझिएगा, देखिए इस जोड़े में से एक हो, 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 एक को दो बाकी रह गया, एक को दो एक्स्ट्रा है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि वह संख्या बताइए जिससे गुणा करने पे ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर अब आप बताइए खुद, अगर यहाँ पे एक को दो और रहा होता तो ये पूरी तरह से बाहर आ जाता, संख्या करनी में पूरी तरह से बाहर आ जाता। यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 1 2 की जरूरत पड़ेगी, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 2। ठीक है, क्या होगा, 2। समझ में आया आपको बात, क्या होगा, 2। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं।
अब मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया, मान लीजिए यहां पे कह देता है 2048, ठीक है। 2048 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से भाग देना पड़ेगा? अब देखिए बात को समझिएगा, किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? भाग। देखिए सवाल आपको टफ टफ संख्या देगा, बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम कैसे करेंगे। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि 2048 को आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, किससे भाग दें या कौन सी छोटी छोटी संख्या है हम भाग दें। तो जब भी आपसे गुणा करने पे बोले, भाग करने पे, सबसे पहले आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए। तो 2048 को हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा 2048 को हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो 1024, 2 से करेंगे तो 512, फिर 2 से करेंगे 256, फिर करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे 64, 32, 16, 8, 4, 2 और ये 1। अब देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। बात को समझिएगा, अगर हम इसको कड़ी में लिखेंगे तो देखिए इन 5 जोड़ों में से एक एक करके बाहर आ जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा कौन बचा? एक्स्ट्रा ये बचा। अब हमसे यहां क्या बोला है कि ये बताइए किससे हम भाग दे दें ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर ये 2 ना रहा होता, अगर इस देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 256, 512, 1024, 248, सॉरी 2048। अगर इनमें देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, अगर ये 2 न रहा होता तो हमारा ये पूर्ण वर्ग हो जाता। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इसमें हम 2 का गुणा करें या तो इस 2 को लात मार के बाहर कर दें, मतलब भाग दे दें। तो ये 2 2 कट जाएगा, अब ये पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमसे क्या बोला था? हमसे बोला था कि कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे भाग देने पर ये पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। क्या होगा? 2। क्लियर? चलिए इस चीज को हम थोड़ा और क्लियर करते हैं आपसे, देखिए समझिएगा। अब हम अगर आपसे कह दें, देखिए अगर हम आपसे कह दें कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर 72 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिससे गुणा करने पर, तो हमने क्या बताया? सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब यहां समझिएगा, ठीक है। देखिए हाँ, अब क्या लिख रहा? इसका क्या आ गया? 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, 24 तिया 72। हमसे कह रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग, देखिए इसका जोड़ीदार इसके पास है, इसका जोड़ीदार इसके पास, एक खुद 2 एक्स्ट्रा है। अगर इसके पास इसका एक भाई आ जाए, अगर इसके पास इसका एक भाई आ जाए 2, तो ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात 2 ही वो छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर ये हमारा संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछे कि वो संख्या बताइए, ध्यान रखिएगा पॉइंट हमने आपको क्या बताया? पॉइंट हमने आपको बताया जब भी आपसे पूछे, गुणा करने पर पूछे या भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे? हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड विधि से निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है। गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल पे चर्चा करेंगे और फट से हम देख लेंगे कौन कम है या कौन ज्यादा है। ज्यादा है तो भाग, कम है तो गुना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा सवाल चेंज करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। देखिए अब सवाल पूछ रहे हैं, मान लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे जिसे घटाने पर
देखिए जिसे घटाने पर सवाल आपका मान लीजिए कौन क्या दिया है, 5607। चलिए, जिसे घटाने पर 5607 पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिएगा, यही थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। हमने बताया कि जब गुणा भाग वाला ऑप्शन दिया रहे आप गुणनखंड से कर लीजिए, इसको भी आप गुणनखंड से कर सकते हो, लेकिन बड़ा माथा पच्ची दिमाग, ये घटाओ वो जोड़ो तो आप कंफ्यूज जाओगे। इसलिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है भाग विधि से। हमसे क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। बस आराम से आप इसको भाग विधि से सॉल्व करिए। देखिए समझिएगा कैसे हम लगाते हैं। हमने आपको क्या बताया था, भाग विधि से जब भी सॉल्व करिए पहले जोड़ा बनाइए। देखिए 0 7 56, दो दो का जोड़ा बनता है। अब 56 कोई ऐसी संख्या लिखिए जिसका उसी में गुणा करने पे 56 के आसपास आए। जैसे मान लीजिए 8 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 64 ज्यादा हो गया, नहीं करेंगे। 7 का गुणा हम करेंगे 7 में, 7 सत्ते 49, घटा दीजिए आपका आ जाएगा ये 7, ये कट जाएगा। और देखिए ये दोनों उतरेंगे, ऐसा नहीं है केवल एक जीरो, दोनों के दोनों नीचे आएंगे। 707, 7 को 7 में ऐड कर दीजिए 14, जितना यहां लिखेंगे आप उतना ही यहां लिख के जोड़ देंगे। अब ध्यान समझिएगा, अब आप जो भी संख्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 6, तो यहां भी आप लिखेंगे 6। अब इस 6 का गुणा इस तीनों में करिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 छक्के 36, 6 चौके 24 और 3 27, 6 कम 6 2 8, ज्यादा हो गया, अर्थात 6 से कम होगा। 6 से कम होगा। हम ट्राई करते हैं 4 से। देखिए 4 चौका 16 और 4 चौका 16 एक 17, 4 एक कम 4 एक 5, 576, घटा दीजिए। 7 में 6 गया 1, 10 में 7 गया 3, और ये बचा 6, 6 में से 5 गया 1, 131। बात को समझिएगा, अगर ये 131 ना रहा होता या 00 आ गया होता तो हम क्या लिख देते, हम लिख देते ये 74 का वर्ग है। लेकिन ये 131 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि जो शेषफल बचेगा उसी को हम इस संख्या में से माइनस कर देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5607 में से 131 अगर आप माइनस कर देंगे तो ये दी हुई संख्या क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। एकदम ध्यान समझे रहिएगा, इस सवाल को बहुत तगड़ा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जब भी आपसे कहे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपको यही करना होगा, चुपचाप आप घटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, भाग विधि से आप कर देंगे, हो जाएगा। चलिए, अब इसी सवाल को थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके अलग फॉर्म में पूछता है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कैसे पूछता है। देखिए आपसे कहेगा 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, जो भी पूछेगा हम आराम से अपना लगा लेंगे। जैसे सवाल पूछता है 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी कहने का तात्पर्य है सबसे बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अब कैसे करेंगे इसको हम, देखिए सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। क्या करेंगे, भाग विधि, सिंपल एकदम भाग विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। 99 99, अब हम अगर 10 दहा में ले गए 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 9 81, 9 9 81, घटा दीजिए। ये आ गया आपका, ये आ जाएगा 8। देखिए 9 में से एक गया 8 और 9 में से 8 गया 1, इधर पूरा 99 उतर जाएगा।
9 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 18। अब आपको यहां ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है, या इसके आसपास। मान लीजिए हम पहले यहां 9 लिख देते हैं, यहां भी तो 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 9 1 कम 9, 9 8 17, कितना हो गया 17, ठीक है। अब हम इसको घटा देते हैं, देखिए 9 में से 1 गए 8, 9, अब देखिए ये 9 में से 0 गया 9, 8 साथ गया 1, अब ये कट गया 198। बात को समझिएगा, अगर 9999 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये जो निचवा लटका है शेषफल, इसी को माइनस करना पड़ेगा। जस्ट इसके पहले हमने सवाल देखा था, यही एक्स्ट्रा है, तो इसको हम हटा देते हैं। जैसे ही इसमें से हटाएंगे, देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 9, यानी कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है और पूर्ण वर्ग है वो यही संख्या है, ठीक है। 9801 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। समझ में आया आपको? हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में, सबसे पहले हमने बड़ी संख्या मान लिया, मानने के बाद हमने भाग विधि सॉल्व किया, हमने ये देखा यार ये एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये एक्स्ट्रा को हम बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर दें तो हमारी वो संख्या आ जाएगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। अब इस सवाल का दूसरा रूप समझिएगा। अब मान लीजिए आपसे पूछा 4 अंकों की छोटी से छोटी, अब देखिए उल्टा कर दिया सवाल को, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा चलिए समझते हैं कि भैया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। सबसे पहले 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है 1000। 1000 को हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 3 को 3 बार लेके जाइए, 3 तिया 9, 1 आएगा, 2 0 आ गया, 2 0, 3 को 3 में ऐड कर दिया 6। अब देखिए अगर हम 2 बार लेके जाएंगे तो 62 गुना ज्यादा हो जाएगा, हम लेके जाते हैं 1 बार, 1 बार लेके गए तो 1 और 6 घटा दीजिए, कितना आया 9, और इधर आपका बच जाएगा 9 में से 3 39 आया। अब आप कहेंगे कि आपने क्या किया था, उधर 9999 में से वो घटाया था शेषफल, यहां भी हम 39 को घटा देते हैं और ये हो जाएगा 1, 9 में से 3 गया 6, और इधर ये 9, 961 जो होगा हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। सही है, ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल सही है, लेकिन जरा आप सोचिए, आप सोचिए 961 4 अंक की है कि 3 अंक की है, तो आप पाएंगे यहां पे यार ये तो 3 अंक की है, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 4 अंक की, तब तो मैटर फंस गया। अब हम क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इस सवाल को लगाने के लिए अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें 39 एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, 31 आया है, यानी कि 1000 का जो स्क्वायर होगा 31 स्क्वायर के से बड़ा होगा, बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि इसमें शेषफल आया है। 31 के बाद कितना आता है 32, 32 का स्क्वायर कर दीजिए, आएगा 1024, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर से समझिएगा, हमसे बोला छोटी छोटी संख्या, हमने कर दिया, शेषफल आ गया। शेषफल आने का क्या मतलब हुआ, यानी कि 31 का जो स्क्वायर होगा, 31 का स्क्वायर होता है 961, 961 से 39 ज्यादा है 1000, लेकिन 1000 की हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो वो भी ज्यादा ही होगा। 31 का स्क्वायर है 961, इसके जस्ट बाद का 32 का स्क्वायर है 1024, तो यही हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त करनी थी। क्लियर? तो ऐसे सवाल आपको पूछता है, इस पर आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले प्रकार पे चर्चा करते हैं जो कि हमसे एग्जाम में खूब पूछता है क्वेश्चन, उसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सवाल पूछता है, एक माली 1000 पौधों को
कैसे लगाए, कैसे लगाए कि पंक्ति, कैसे लगाए कि पंक्तियां और कॉलम बराबर हो या समान रहे, समान रहे। देखिए, जब भी आपसे पूछे या आपसे पूछता है कि एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कॉलम और पंक्ति समान हो। कॉलम पंक्ति मतलब ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन क्या, जैसे मान लीजिए 3 लाइन इधर है, 3 लाइन इधर है, इन तीनों में सबके सब आ जाए। और ये भी पूछता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक लाइन में कितने बच्चे रहेंगे, ठीक है, या प्रत्येक लाइन में कितने पौधे आएंगे। जब भी ऐसे सवाल पूछे आपसे, आप सीधा देखिएगा क्या कह रहा है, पंक्ति और कॉलम बराबर है, कुछ मत कीजिए, सीधा इसका वर्गमूल। तो 1000 का हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। 1000 का वर्गमूल मतलब 100 गुणे 100, यानी कि उत्तर आ जाएगा 100, बस खत्म। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें कहेगा आपको पंक्ति बराबर है, कॉलम बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको वर्गमूल निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कहे आपसे। क्लियर हुआ आपका। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह देता है यहीं पे, इसी सवाल में आपसे कह देता है कि एक माली है, मान लीजिए वो 500 पौधों को लगा रहा है। कितने पौधों को, 500 पौधों को, और इस प्रकार लगा रहा है कि कॉलम और पंक्ति समान रहे। तो बताइए शेष कितने पौधे बचेंगे। तो शेष कितने बचेंगे, हम क्या करेंगे, चुपचाप 500 का आप निकालिए क्या, वर्गमूल। 500 का जैसे आप वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 2 से गया 250, 2 से गया 125, और अब तो जाएगा 5 से, 5 से गया तो 5 दूना 10, 5 से 25, फिर 5 से गया तो 5, फिर 5 से गया 5। अब देखिए 2 2, इसका तो आपने वर्गमूल निकाल लिया, यानी कि अगर आपने वर्गमूल निकाला तो देखिए 2 दूना 4 और 5 पचे 25। ठीक है, अर्थात हम देखें 500 जो है हमारा, अगर भाग विधि से करते हैं हम, भाग विधि से, जोड़ा हो गया ये 2, 2 से करेंगे 2 दूना 4, बचा कितना 100, और ये 2 ऐड कर दिए 4। अब ये 100 है, ये 4 है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 का, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, कितना बचता है हमारा 16। ठीक है, यानी कि 42, 22, एक पंक्ति में 22 आएंगे, लेकिन 16 ठो क्या बचेगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको शेष की बात कहेगा तो भाग विधि से करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है इसी से संबंधित है, वर्ग वर्गमूल से, घन और घनमूल। घन और घनमूल, देखिए इससे आपको ज्यादा प्रश्न नहीं बनते एग्जाम में, आपको वर्गमूल से बनता है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं घन। देखिए वर्ग मतलब था स्क्वायर, घन मतलब घाते 3। जैसे हम कह दे 2 का घन बताइए, तो आपको करना है 2 घाते 3, 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया 8। हमने कहा 4 का निकालिए, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, सिंपल है। हमने कहा 5 का निकालिए, 5 गुना 5 गुना 5, 5 से 25, 25 बन जाए 125, सिंपल है। लेकिन अगर हम आपसे कह दें घनमूल बताइए, यहाँ क्यूब है, घनमूल आपको बताना है किसका, मान लीजिए आपको घनमूल बताना है 8 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2, इस 3 का मतलब है 3 जोड़े में से एक बाहर निकालना है, यानी कि घनमूल क्या हो जाएगा 2। ठीक है, घनमूल क्या हो जाएगा 2। अब देखिए, तो आप समझ पा रहे होंगे वर्ग और वर्गमूल सेम है, सेम प्रोसेस है, कुछ अंतर नहीं है, बस एक अंतर है, वहां वर्ग मतलब 2 बार गुणा, घन मतलब 3 बार गुणा, वर्गमूल मतलब 2 जोड़े में से एक बाहर, घनमूल मतलब 3 जोड़े में से एक बाहर। ठीक है, तो इतना ही है वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल में अंतर, और बाकी जो प्रोसीजर वहां है गुणनखंड करके, सेम प्रोसीजर यहां भी है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, आपका आराम से एग्जाम में हो जाएगा। इसमें जो जानना है घन और घनमूल में एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हार्डी रामानुजन संख्या,
हालांकि इसको रामानुजन संख्या भी आराम से आप कह सकते हैं, लेकिन बुक में जो है वो हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में बताया गया है। देखिए क्या कहा गया है, एक बार क्या हुआ कि हार्डी रामानुजन से मिलने आए। हार्डी के गाड़ी का नंबर था 1729। उन्होंने कहा रामानुजन जी से, अरे यार ये मेरी गाड़ी का नंबर बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो रामानुजन ने कहा नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये एक बहुत ही जबरदस्त संख्या है। कहें कैसे? कहें देखो, ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम 10 का क्यूब और 9 के क्यूब में तोड़ के लिख सकते हैं। 10 का क्यूब आप करेंगे तो 1000, 9 का क्यूब करेंगे तो 729, यानी कि 1729। तो हार्डी जी ने कहा तो इसमें कौन सा विशेष है, कई संख्याओं को लिख सकते हैं। उनका आगे तो सुनो, इस संख्या को हम 12 के क्यूब में, 12 के क्यूब में और 1 के क्यूब में भी लिख सकते हैं। ये हो गया 1728 और एक 1729। तब हार्डी ने कहा हाँ हाँ ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, तब तो 1729 बहुत बेमिसाल संख्या हो गई। कहे हाँ, कहे ठीक है, तो आज से इस संख्या का नाम हो जाएगा रामानुजन संख्या। तो उन्होंने कहा अरे आप हमारे यहाँ मेहमान हैं इसलिए इसका नाम होगा हार्डी संख्या। तो कहे ना तुम्हारा ना हमारा, आज से इस संख्या का नाम होगा हार्डी रामानुजन संख्या। ठीक है, तो 1729 या 1729 सबसे छोटी हार्डी या सबसे छोटी रामानुजन संख्या है, जो या जिस संख्या को हम घन के रूप में बांट सकते हैं दो अलग अलग जोड़ों में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, खूब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दो संख्याएं और किताब में दी गई हैं, उसको आप नोटिस कर लीजिएगा। देखिए एक संख्या आपकी रामानुजन है 4104, आप चेक करिएगा। देखिए 4104 ये भी रामानुजन संख्या है, और जो कि किससे किससे मिलकर बनी है, 16, 2 और 15, 9 से। देखिए 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ये दोनों क्यूब करेंगे तो आपको 4104 आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ 13832, 13832 ये संख्या भी रामानुजन संख्या है, जो कि 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब है, साथ ही साथ 24 का क्यूब और 2 का क्यूब है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुजन संख्या क्या है, एक ऐसी संख्या है जो दो जोड़ों में, या आप कह सकते हो कि दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर होती है अलग अलग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने घन और घनमूल को कवर किया। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।